एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। आज हम अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले एक निहायत अहम और मुमकिना तौर पर तारीख रकम कर देने वाले सिफारती मुआहदे की रिपोर्ट्स का तफसीली जायजा ले रहे हैं। तो आइए बगैर किसी ताखीर के इस सिफारती पेशरफ्त की गहराई में चलते हैं। इस जायजे को आगे बढ़ाने के लिए हम इन 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाला मुआहदा, इसमें पाकिस्तान का बतौर सालिस किरदार, ईरान के लिए मुतवक्का माशी रिलीफ, अमेरिका के सियासी फवायद और आखिर में मशहूर ज़माना इस्लामाबाद अकॉर्ड्स। सबसे पहले बात करते हैं इस मुमकिना अमेरिका ईरान मुआहदे की। एक ऐसी खबर जिस पर इस वक्त दुनिया भर के जुग्राफियाई और सियासी तज्ज़ियाकारों की नज़रें जमी हुई हैं। वॉशिंगटन टाइम्स और ARY न्यूज़ पर होने वाले तज्ज़ियों के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मुबैना तौर पर एक बहुत बड़ा इशारा दिया है, और वो ये कि एक बड़ी मुफ़ाहमत की याददाश्त यानी MOU बिल्कुल ख़त्मी मराहिल में है। मामलात इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक महज 24 घंटों के अंदर एक बड़े ब्रेक थ्रू की खबर आ सकती है। अब ये कोई रातों रात होने वाला वाक़या नहीं है। ये मामलात एक बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़े। ज़रा गौर करें, पहले एक इब्तिदाई जंगबंदी पर अमल दरामद करवाया गया, उसके बाद अब मुफ़ाहमत की याददाश्त को हतमी शक्ल दी जा रही है, और फिर ये पेशरफ्त सीधा एक बाज़ाब्ता और हतमी मुआहदे की तरफ ले जाएगी। दूसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा, पाकिस्तान का बतौर सालिस किरदार। आखिर इस पूरी पेशरफ्त के पीछे असल महर्रक क्या है? रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इसका तमाम तर क्रेडिट पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप की मुसलसल कोशिशों को जाता है। पिछले कई हफ्तों से मोहसिन नकवी की बैक जनरल सफारतकारी ने इसकी बुनियाद रखी, और फिर ये कोशिशें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका की सूरत में अपने उरूज पर पहुंच गईं। इसी कामयाब दौरे का नतीजा है कि अब हम एक इंतहाई बड़ी पेशरफ्त की तवक्को कर रहे हैं। तज्ज़ियाकार यहाँ एक बहुत ही वाज़ेह फ़र्क की निशानदेही करते हैं। माजी में पिछली अमरीकी इंतज़ामिया के दौरान पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में काफ़ी तनाव और शुकूक व शुबहात थे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। सदर ट्रंप का अपने खिताब में ख़ास तौर पर थैंक यू पाकिस्तान कहना इस बात का वादे सबूत है कि अब हम बराह रास्त और आला सतही सिफारती ताउन के दौर में दाखिल हो चुके हैं। तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, यानी ईरान के लिए मुआशी रिलीफ। सफारतकारी में जाहिर है दोनों अतराफ के मफादात शामिल होते हैं, तो ये सवाल पैदा होता है कि इस डील से ईरान को क्या हासिल होगा। अगर ये मुआहदा कामयाबी से तय पा जाता है तो ईरान एक बहुत बड़े मौशी रिलीफ की जानिब कदम बढ़ाएगा। उनके मुंजमद बैनुल अक़वामी असासे बहाल हो जाएंगे और ईरान आलमी मईशत के मरकज़ी धारे में दोबारा शामिल हो सकेगा। इससे ना सिर्फ आलमी सतह पर उनकी अहमियत बहाल होगी, बल्कि मुल्क के अंदरूनी मौशी हालात में भी नुमाया बेहतरी आने की उम्मीद है। और इस पेशरफ्त के फौरी सकाफती असरात भी सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुल्गारिया में ईरानी सफारतखाने ने मुबैना तौर पर ट्वीट करके बाकायदा शुक्रिया अदा किया है, और तो और ईरानी शहरियों की जानिब से खुशी में पाकिस्तान का कौमी तराना बजाने की खबरें भी आ रही हैं। ये इस बात की अक्कासी है कि अवामी सतह पर यह सफारतकारी कितनी पजीराई हासिल कर रही है। चौथा हिस्सा, अमेरिका की मुकामी सियासी कामयाबी। अब ज़रा मेज़ की दूसरी जानिब देखते हैं कि अमेरिका को इस डील से क्या स्ट्रेटीजिक और सियासी फ़वाइद मिलने वाले हैं। तज्ज़ियाकारों का मानना है कि अमरीकी इंतज़ामिया इस माहदे को अपनी मकामी सियासत में एक बहुत बड़ी फ़तह के तौर पर पेश करने का इरादा रखती है। ये मुतवक्का बयानिया कि हमने ईरान के जोहरी अज़ाइम को कामयाबी से रोक दिया है और उनसे हथियार डलवाए हैं, अमरीकी अवाम के लिए एक ज़बरदस्त सियासी पैगाम होगा। ये सियासत और सिफारतकारी का एक इंतहाई दिलचस्प इम्तिज़ाज है। इसके साथ साथ ज़राए इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि खित्ते के दीगर अहम खिलाड़ी बशमूल इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू इस सिफारती इक़दाम में रुकावट नहीं बनेंगे। ये एक बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि इससे ज़ाहिर होता है कि इस मुआहदे को खित्ते में एक खामोश हिमायत हासिल है, जिससे इसकी कामयाबी के इम्कानात कई गुना बढ़ जाते हैं। पांचवां और आखिरी हिस्सा, इस्लामाबाद अकॉर्ड्स की वजाहत। ये तमाम तर सूरत हाल अब हमें इस सवाल की तरफ ले आती है कि इस तारीखी मुआहदे पर दस्तखत आखिर कहाँ मुतवक्के हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस बात के कवी इम्कानात हैं कि इस मुआहदे पर दस्तखत इस्लामाबाद में होंगे। सिफारती हलकों में तो इससे अभी से इस्लामाबाद अकॉर्ड्स का नाम दिया जा रहा है। बैनुल अक़वामी सतह पर देखा जाए तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सिफारती एजाज़ होगा। इसके पीछे दरअसल मंतिक क्या है? बात यह है कि जनरल आसिम मुनीर के दौरे ने इस बात पर मोहर सब्त कर दी है कि तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। सदर ट्रंप वाजे कर चुके थे कि जब तक मामलात पूरी तरह तय न हों, वो आला अमरीकी हुक्काम को 18 घंटे की तवील परवाज़ों के ख़तरे में नहीं डालेंगे। अब चूंकि चीज़ें तैयार नज़र आ रही हैं, तो बस ये तस्दीक होना बाकी है कि अमरीकी नायब सदर सदर ट्रंप या ईरानी सदर में से कौन इस तारीखी मौके पर शिरकत के लिए इस्लामाबाद का रुख करता है। जैसे जैसे हम इस जायजे के इख्तिताम पर पहुंचते हैं, एक बात ही अहम और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल उभरता है
کیا یہ متوقع اسلام آباد اکارڈز مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا کے جغرافیائی اور سیاسی نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیں گے؟ اس سوال کا جواب جو بھی ہو، ایک بات طے ہے کہ آنے والے دن عالمی سیاست کے لیے انتہائی فیصلہ کن ہونے والے ہیں۔ وقت دینے اور اس پیچیدہ موضوع کو سمجھنے کا بہت شکریہ۔